गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर सेकंड पेपर के बारे में। तो हमने जो यूनिट नंबर 6 है इम्यूनोलॉजी वाली वो स्टार्ट है, वो कर रखी है। इससे पहले है वो हमने 2 वीडियो है वो कंप्लीट कर लिए। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है इम्यूनोलॉजी का। इम्यूनोलॉजी है, इसके लिए है वो हमने पढ़ा कि जो इम्यूनोलॉजी है वो 2 टाइप की है। वो होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी सिस्टम और एक होता है एक्वायर इम्यूनिटी सिस्टम। जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है इसके अंदर जो जन्मजात है वो हमें प्राप्त होती है, तो ये तो होती है इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। जो हम बाहर से है यानी एंटी जो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने से पहले या फिर बाद में जो प्रवेश करवाया जाता है तो वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। जैसे कि हमें अभी तक पोलियो है वो हुआ नहीं है, फिर भी हमें जो दवा है पोलियो की वो बचपन के अंदर है वो पिला दी गई ताकि हमें फ्यूचर के अंदर है वो पोलियो है वो नहीं हो। इस कारण है वो दवा है वो हमें पिला दी गई थी, तो वो हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। अब अगर हम इनेट जो इम्यूनिटी सिस्टम है इसके अंदर है वो हमने इसके 4 टाइप है वो पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था फिजिकल बैरियर आता है इसके अंदर, फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोलॉजिकल बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। जो फिजिकल बैरियर था इसके अंदर जो फिजिकल रूप से है वो जो बैरियर है आ जाते हैं, जिसके कारण जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ये था फिजिकल बैरियर। तो इसके अंदर आते हैं जैसे कि स्किन और म्यूकस है इसके अंदर है वो आते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो पीएचओ ब्लड फ्लूइड यानी कि जो ब्लड से रिलेटिव जो फ्लूइड है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर है वो आते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारे जो स्टमक है इसके अंदर HCl है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एयरवैक्स है यानी कि हमारे एयर के अंदर है एयरवैक्स है। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो जो कीटी होती है ये भी हमारी जो पैथोजन होता है उससे है वो रक्षा करती है। इसके अलावा जो आंसू है या फिर सलाइवा जो यानी हमारी जो लार है वो भी हमारे पैथोजन के प्रवेश करने से है वो रोकती है। फिर हमारा जो तीसरा टाइप था इसका साइटोलॉजिकल बैरियर। जो साइटोलॉजिकल बैरियर है इसके अंदर है वो हमने 2 टाइप है वो पढ़े। एक पढ़ा हमने नॉन फेगोसाइटिक बैरियर, दूसरा हमने पढ़ा फेगोसाइटिक बैरियर। जो नॉन फेगोसाइटिक बैरियर था इसके अंदर हमने NK सेल है वो पढ़ी, यानी कि NK सेल का मतलब हो गया न्यूट्रल किलर सेल। यानी कि जो न्यूट्रल किलर सेल है ये नॉन फेगोसाइटिक सेल है वो होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये HIV जो एड्स होता है, एड्स का वायरस HIV वायरस के कारण जो केबुसी सार्कोमा यानी कि कैंसर होता है उसको रोकती है, यानी कि जो ब्लड डिवाइडेशन को है वो रोकने का कार्य करती है NK सेल। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केबुसी सार्कोमा है उसको रोकने वाली जो सेल्स है वो कौन सी है, तो हम जवाब देंगे कि NK सेल है वो होती है। फिर हमने पढ़ा कि फेगोसाइटिक बैरियर। जो फेगोसाइटिक बैरियर है इसके अंदर है वो 2 टाइप है वो हमने पढ़े। एक था ब्लड, एक था टिश्यू। तो ब्लड के अंदर है वो हमने मोनोसाइटिक है वो पढ़ा। इसके अलावा हमने न्यूट्रोफिल्स है उसके बारे में है वो पढ़ा। इसके अलावा है हमने बात की थी टिश्यू के बारे में। जो टिश्यू होता है ये टिश्यू परमानेंट रूप से है वो पैथोजन से है वो सुरक्षा है वो करता है। जैसे कि हमारा ऑर्गन लीवर है, लीवर के द्वारा है वो कूफर सेल्स है वो स्रावित है वो की जाती है, जिसके द्वारा है ये
जो सेल्स होती है वो पैथोजन के प्रवेश करने से रोकती है। इसके अलावा हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर ग्लियल सेल है वो प्रेजेंट होती है। किडनी के अंदर मेसेंगल सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो बोन्स है इसके अंदर हमने बात की थी कि ओस्टियो जो क्लास्ट सेल है वो प्रेजेंट होती है। इस टाइप से है वो हमने जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है इसके बारे में है वो हमने 3 टाइप है, इसके 3 बैरियर है वो हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा ये चौथा बैरियर है साइटोकाइनिन बैरियर। तो स्टार्ट करते हैं अब हम बिना किसी देरी के। एक बार मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको एक बार से है वो रिवाइज करवा दूँ ताकि जो पहले जो वीडियो जिसने नहीं देखा उसे भी है वो कुछ फ़ायदा मिले, इसलिए है वो मैंने ये जो वीडियो है वो रिवाइज है वो आपको करवाए हैं क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा टाइप था साइटोकाइनिन बैरियर। जो साइटोकाइनिन बैरियर है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये जब किसी वर्टिब्रेट्स की जो सेल्स होती है इसके अंदर जो वायरस है वो संक्रमण करता है, तो वायरस से जो ग्रसित सेल्स है वो साइटोप्रोटीन का है वो स्राव है वो करती है। तो इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन है वो कहते हैं। यानी कि जो वर्टिब्रेट्स की जो सेल्स होती हैं ये वायरस का है वो संक्रमण करती है, और ये जो वायरस ग्रसित सेल्स होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन का है वो स्राव कर लेती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइटोकाइनिन है वो इसको कहा जाता है। जो ये साइटोकाइनिन है वो होता कितने टाइप का है? ये साइटोकाइनिन एक प्रकार के इंटरफेरोन्स है वो होते हैं, और ये इंटरफेरोन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। यानी कि जो साइटोकाइनिन है वो इंटरफेरेंस होते हैं, और ये इंटरफेरोन्स है वो 3 टाइप के है वो होते हैं। पहला है IFN अल्फा, ये होता है ल्यूकोसाइट बैरियर। दूसरा है IFN बीटा, यानी कि ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। इसके अलावा है IFN गामा, ये हो गया लिम्फोसाइटिक है वो हो गया। यानी कि ये जो इंटरफेरोन्स है वो 3 टाइप के हुए, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा स्रावित करेगा ल्यूकोसाइट को, बीटा स्रावित करेगा फाइब्रोब्लास्ट को, और जो गामा है वो स्रावित करेगा लिम्फोसाइट को है वो ये स्रावित करेगा। अब है वो हम इसके आगे के बारे में है वो हम पढ़ेंगे कि ये जो इंटरफेरोन्स है वो एंटीवायरल प्रोटीन है वो होते हैं। किस टाइप के प्रोटीन होते हैं? ये इंटरफेरोन्स एंटीवायरल है वो प्रोटीन होते हैं। एंटीवायरल प्रोटीन है वो होते हैं ये इंटरफेरोन्स। जो अल्फ़ा बीटा गामा जो फेरोन्स थे ये किस टाइप के जो होते हैं प्रोटीन? ये एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, और इनका जो आकार है वो होता है 270 अमीनो एसिड से मिलकर है वो ये बने होते हैं। 270 अमीनो एसिड से मिलकर है ये बने हुए होते हैं। कौन बने हुए होते हैं? ये इंटरफेरोन्स है वो बने हुए होते हैं। अब हम बात करें कि ये जो साइटोकाइनिन बैरियर है वो किस प्रकार से है वो कार्य करता है। तो ये जो साइटोकाइनिन बैरियर है, जब हमें जो चोट लग जाती है तो जो चोट लगने पर ये कट जाता है। सबसे पहले मैंने एक कॉलम बनाया है कि चोट लगने पर या डंक लगने पर है जब कट जाता है तो बाहर का जो पैथोजन है वो शरीर के अंदर है वो प्रवेश है वो करने लगता है, जिससे जो विषैला पदार्थ है वो बॉडी में छोड़ देते हैं। यानी कि जैसे ही हमें चोट लगती है या फिर डंक लगता है तो जो पैथोजन होंगे वो तो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश तुरंत है वो कर जाते हैं। अब प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि अब ब्लड की जो बेसोफिल्स यानी कि WBC और कनेक्टिव जो टिश्यू है उसकी मस्ट सेल है वो हिस्टामिन और प्रोस्टेट ग्लैंड का है वो स्राव है वो करने लगती है। यानी कि सबसे पहले चोट लगी या फिर हमें डंक लगा, इसके अंदर जो पैथोजन है वो प्रवेश कर गए, और फिर जो कार्य है वो सबसे पहले करने वाली है वो ब्लड है वो तुरंत कार्य करेगा। ब्लड की WBC और कनेक्टिव सेल्स है वो मस्ट सेल हिस्टामिन और प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसका स्राव है वो करने लग जाएगी। फिर क्या होगा कि जो पैथोजन है
उसका जो टॉक्सिक मटेरियल और हिस्टामिन मिलकर है वो चोट वाले स्थान की जो पारगम्यता होगी उसको बढ़ा देगा। यानी कि जो पैथोजन का टॉक्सिक मटेरियल और हिस्टामिन मिलकर दोनों आपस में है वो मिल जाएंगे। ब्लड का हिस्टामिन और पैथोजन का जो टॉक्सिक मटेरियल है वो आपस में मिलकर जो जहाँ पर चोट लगी उस स्थान की क्या करेंगे, पारगम्यता को है वो बढ़ा देंगे। फिर क्या होगा कि जो ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा और फिर क्या होगा, चोट वाला स्थान लाल होकर कटी हुई सेल्स मिलकर सूजन पैदा है वो कर देगा। सूजन पैदा करने के बाद है वो हिस्टामिन और सीराटोनिन प्रोस्टोलेडिन है वो क्या करेगा कि प्लाज्मा काइनेज की तरह है वो कार्य है वो करने लग जाएगा। यानी कि सबसे पहले है वो क्या हुआ कि सबसे पहले है वो चोट लगी, चोट लगने के बाद है जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर प्रवेश है वो कर गया। सबसे पहले चोट लगी या डंक लगा, फिर पैथोजन अंदर प्रवेश किया, फिर जो ब्लड की जो सेल्स है WBC और जो थी कनेक्टिव टिश्यू की मस्ट सेल हिस्टामिन और प्रोस्टेट ग्लैंड का वो स्राव करने लग गई। फिर क्या हुआ कि जो पैथोजन का टॉक्सिक मटेरियल और जो हिस्टामिन मिलकर है वो किसकी पारगम्यता को बढ़ा दिया, जहाँ पर चोट लगी उस स्थान की जो पारगम्यता है उस स्थान की पारगम्यता को है वो बढ़ा दिया, यानी कि उसकी शक्ति को है वो बढ़ा दिया, जिसके कारण जो ब्लड है वहाँ जिस स्थान पर चोट लगी वहाँ पर है वो सूजन सा है वो पैदा हो गया। और फिर क्या हुआ कि हिस्टामिन और सीराटोनिन है वो प्रोस्टलेडिन प्लाज्मा काइनेज की तरह है वो कार्य है वो करने है वो लग गया। तो इस प्रकार है ये हो गया हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। आगे की है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है वो हम करेंगे कल। अगर आपको चैनल है वो पसंद आता है बीबी स्मार्ट एजुकेशन तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।